नमस्कार। ये जो चेहरे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये कभी अरविंद केजरीवाल की आंखों के कोहिनूर थे। इनमें कोई चाणक्य बनकर सियासी चाल चल रहा था, तो कोई धन्ना सेठ बनकर पार्टी की सांसें चला रहा था। किसी को केजरीवाल का वारिस कहा जाता था, तो कोई राज का सबसे गहरा ताला था। किसी के पास डेटा की वो ताकत थी जिसने पंजाब फतेह करा दिया था, तो कोई आंदोलन की धूल से उठकर सीधे राज्यसभा की मखमल तक जा पहुंचा था। लेकिन आज सियासत के दरबार में पाला बदल चुका है। हैरानी की बात है कि कुछ को है कि ये चले गए हैं और कुछ इस बात से हैरान हैं कि ये इतनी देर तक टिक कैसे गए। जो सिस्टम को जड़ से फेंकने चले थे, वो आज उसी सिस्टम की गोद में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये कहानी सिर्फ आम आदमी से खास और फिर विभीषण बनने की नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ एक तरफा देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप धोखे में हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी के टूटने की कहानी नहीं है। ये एक विचार की लाश है, एक आंदोलन की खुली हत्या है। इस कहानी के एक तरफ वो जौहरी है जिसने दावा किया था कि वो मिट्टी से हीरे तराश रहा है, और दूसरी तरफ वही हीरे हैं जो आज उसी जौहरी के पैरों में चुभ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि गलती कहां हुई। क्या ये केजरीवाल का वो अहंकार था जिसने अपनों के ही दुश्मन बना दिए? याद कीजिए, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष और अब राघव चड्ढा। ये लिस्ट बहुत लंबी है। क्या ये अहंकार था या फिर डर, दबाव और वो अदालत जिसने इन चेहरों को बिकने पर मजबूर कर दिया? जब बिसात का हर मोहरा एक एक करके बोर्ड छोड़ने लगे तो शक सिर्फ मोहरों पर नहीं होता, शक खिलाड़ी पर भी हो जाता है। गद्दारी ज्यादा बड़ी है या उसे पहचानने में हुई चूक? क्योंकि जब जौहरी ही हीरो और पत्थरों में फर्क करना भूल जाए तो बगावत खबर नहीं बनती, नतीजा बन जाती है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इस ईमानदारी के पौधे को अन्ना आंदोलन की खाद से सींचा गया था, उसे सत्ता की दीमक चाट गई? क्या आम आदमी पार्टी अब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी? आज केजरीवाल अकेले खड़े हैं और उनके अपने ही उनके किले को ढहा कर दूसरी तरफ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि किले हमेशा अपनों की गद्दारी से ढहे जाते हैं, लेकिन उन किलों को बनाने वाला अगर खुद को अजय समझने लगे तो पतन निश्चित है। आज खास आदमी बनने की इस दौड़ में नैतिकता हार गई और सियासत जीत गई। आज की बात में इतना ही, लेकिन इस बगावत की आग अभी ठंडी नहीं होगी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये सच में गद्दारी है या केजरीवाल के एकला चलो की नीति पर अंजाम? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और हाँ, हमारे आपसे गुजारिश है कि हमारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए ताकि इस बेबाकी से हम आपके साथ मिलें। ज्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, बस एक क्लिक और हम और आप जुड़ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।